हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वितान भाग 2 के डायरी के पन्ने चैप्टर 4 के। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डायरी के पन्ने का सारांश और कवि लेखक परिचय, और आज देखते हैं डायरी के पन्ने के पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी के पन्ने मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? डायरी के पन्ने मूल रूप से एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। सन 1947 में सबसे पहले डायरी के पन्ने किताब किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो सन 1947 में सबसे पहले डायरी के पन्ने किताब डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, सन 1952 में डायरी के पन्ने किस शीर्षक से दोबारा अंग्रेजी में प्रकाशित हुई? तो सन 1952 में डायरी के पन्ने द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से दोबारा अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, डायरी के पन्ने पाठ का हिंदी अनुवादक कौन है? तो डायरी के पन्ने पाठ का हिंदी अनुवादक है सूरज प्रकाश जी, जिसने हिंदी में अनुवाद किया। डायरी के पन्ने के अनुसार यहूदी लोग किसके जुल्म के शिकार हुए थे? डायरी के पन्ने के अनुसार यहूदी लोग हिटलर और उसकी नाजी सेना के शिकार हुए थे। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक की डायरी इतिहास के कैसे अनुभव को बयां करती है? एन फ्रैंक की डायरी इतिहास के आतंकप्रद और दर्दनाक अनुभव को बयां करती है। एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? एन फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 में हुआ था। 13 जून सन 1944 को एन फ्रैंक कितने वर्ष की हो गई थी? 13 जून सन 1944 को एन फ्रैंक 15 वर्ष की हो गई थी। एन फ्रैंक व अन्य लोगों को नाजी पुलिस ने कब पकड़ा था? एन फ्रैंक व अन्य लोगों को नाजी पुलिस ने 4 अगस्त सन 1944 को पकड़ लिया था। एन फ्रैंक की मृत्यु कब हुई? एन फ्रैंक की मृत्यु सन 1945 में हुई। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक ने डायरी लिखने की शुरुआत कब से की थी? एन फ्रैंक ने डायरी लिखने की शुरुआत 8 जुलाई सन 1942 में बुधवार के दिन से शुरू कर दी थी। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक ने किसको संबोधित करते हुए अपनी डायरी लिखी थी? एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए डायरी लिखी थी। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में प्यारी किटी किसको कहा गया है? प्यारी किटी अपनी गुड़िया को कहा है एन फ्रैंक ने। एन फ्रैंक का परिवार अज्ञातवास में रहने कब गया था? एन फ्रैंक का परिवार अज्ञातवास में रहने 9 जुलाई सन 1942 को चला गया था। एन फ्रैंक व उनके परिवार को लगभग कितने वर्ष तक अज्ञातवास में रहना पड़ा था? एन फ्रैंक व उसके परिवार को लगभग 2 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना पड़ा था। नेक्स्ट है, अज्ञातवास में कुल कितने लोग थे? अज्ञातवास में कुल 8 लोग थे। एन फ्रैंक, एन के माता पिता, बड़ी बहन मार्गरेट, मिस्टर वान दान दंपति, उनका बेटा पीटर व मिस्टर डलेश थे। 8 सदस्य थे। एन फ्रैंक का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे? वह थी नई नई केस सजा करना। वह नए नए प्रकार की अपने बालों की सजावट करती थी। वह उनका एन फ्रैंक का शौक था, लेकिन उसके घर वाले उस केस की सजावट को पसंद नहीं करते थे। एन फ्रैंक को किसका भाषण सबसे अधिक सुनना पड़ता था? एन फ्रैंक को अपनी माँ का भाषण सबसे अधिक सुनना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम था मार्गरेट। मार्गरेट की आयु कितनी थी? मार्गरेट की आयु 16 वर्ष थी और एन फ्रैंक की आयु 13 वर्ष थी। 2 साल वो अज्ञातवास रहे तो एन फ्रैंक की आयु 15 साल हो गई थी और मार्गरेट की आयु 18 साल हो गई थी 1944 में। एन फ्रैंक का डायरी लिखने का खास कारण क्या था? एन फ्रैंक का डायरी लिखने का खास कारण था अपने अकेलेपन को दूर करना व खाली समय को बिताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सोमवार को एन फ्रैंक के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आता था? मिस्टर कुगलर। हर सोमवार को एन फ्रैंक के लिए सिनेमा थिएटर पत्रिका लेकर के आता था। कौन लेकर आता था? मिस्टर कुगलर। एन फ्रैंक ने दूरबीन लगाकर क्या किया था? एन फ्रैंक ने दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के घरों में ताक झांक करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, एन फ्रैंक
किसको जन्मजात बहादुर मानती है? एन फ्रैंक चर्चिल को जन्मजात बहादुर मानती है। नेक्स्ट है एन फ्रैंक किसको जड़ मूर्ख समझती है? एन फ्रैंक मिसेज वान और मिस्टर डेलेस को जड़ मूर्ख समझती है। जड़ मूर्ख यानी पागल। एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है? एन फ्रैंक प्रकृति को शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन फ्रैंक के अनुसार शांति पाने की रामबाण दवा क्या है? एन फ्रैंक के अनुसार शांति पाने की रामबाण दवा प्रकृति है। नेक्स्ट है एन फ्रैंक का परिवार छुपकर कहाँ रहता था? तो एन फ्रैंक का परिवार छुपकर पापा के ऑफिस में रहते थे। नेक्स्ट है एन फ्रैंक के परिवार ने कितना वक्त अज्ञातवास में गुजारा था? एन फ्रैंक के परिवार ने लगभग 2 वर्ष का समय अज्ञातवास में गुजारा था यानी पापा के ऑफिस में 2 साल तक वो छुपे रहे थे, क्योंकि उस समय 1942 में आतंक मचा हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फ्रैंक परिवार फ्रैंक यानी एन फ्रैंक का परिवार व वानदान परिवार किस धर्म को मानते थे? फ्रैंक परिवार और वानदान परिवार यहूदी धर्म को मानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहूदी घर से बाहर निकलते समय कौन सा सितारा पहनते थे? यहूदी घर से बाहर निकलते समय पीले रंग का सितारा पहनते थे। नेक्स्ट यहूदी घर से बाहर निकलते समय कहाँ पर सितारा पहनते थे? अपनी छाती में सितारा पहनते हैं। एन फ्रैंक के परिवार की पालतू बिल्ली का क्या नाम था? एन फ्रैंक के परिवार में जो पालतू बिल्ली थी उसका नाम था मुर्जे। एन फ्रैंक के घर वालों ने खिड़कियों को किस से ढक रखा था? एन फ्रैंक के घर वालों ने ब्लैक आउट वाले पर्दों से उन खिड़कियों को से अपना कमरा या घर ढक रखा था। युद्ध केस में ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला कितने का मिल रहा था? युद्ध केस में ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला यानी तली कितने में मिल रहा था? 7.50 गिल्डर का मिल रहा था। मिस्टर डलेस किस कारण एन फ्रैंक से खफा थे? मिस्टर डलेस तकिया उठाने के कारण एन फ्रैंक से खफा थे। मिस्टर डलेस के बारे में लेखिका ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? मिस्टर डलेस के बारे में लेखिका ने चुगलखोर विशेषण का प्रयोग किया है कि डलेस चुगलखोर इंसान थे। मिस्टर डलेस एन फ्रैंक की शिकायत किससे करते थे? मिस्टर डलेस एन फ्रैंक की शिकायत एन फ्रैंक की माँ से करते थे और माँ का एन फ्रैंक को काफ़ी लंबा फिर भाषण सुनना पड़ता था, तो वो मानती थी कि वो चुगलखोर हैं और माँ के सामने मेरी शिकायत कर देते हैं। जन्मदिन पर एन फ्रैंक को क्या मिले थे? जन्मदिन पर एन फ्रैंक को बहुत सारे उपहार मिले थे। नेक्स्ट है एन फ्रैंक को उनके जन्मदिन पर मार्गरेट ने क्या उपहार दिया था? एन फ्रैंक को उनके जन्मदिन पर मार्गरेट ने सोने का एक ब्रेसलेट उपहार में दिया था। नेक्स्ट है मिस्टर कुगलर ने एन फ्रैंक को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार दिया था? मिस्टर कुगलर ने मारिया तेरेसा नाम की एक किताब एन फ्रैंक को जन्मदिन पर उपहार के रूप में दी थी। अपने दिल की बात एन किसको खुलकर बताती थी? अपने दिल की बात एन फ्रैंक खुल करके पीटर को बताती थी, जो वानदान परिवार का बेटा था। पीटर एन को किस रूप में प्यार करता था? पीटर एन से एक दोस्त के रूप में प्यार करता था। एन फ्रैंक से पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा है? एन फ्रैंक ने पीटर को एक घुन्ने टाइप का या कम बोलने वाले प्रकार का व्यक्ति बताया है, जिसे घुन्ना बोलते हैं, बहुत कम बोलने वाला। एन फ्रैंक ने डायरी लिखनी कब से शुरू कर दी थी? एन फ्रैंक ने 8 जुलाई सन 1942 से डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। एन फ्रैंक के पिता को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? ASS के बुलावे का नोटिस मिला था। ASS का बुलावा असल में किसके लिए आया था? ASS का बुलावा असल में मार्गरेट के लिए आया था। नेक्स्ट है एन फ्रैंक के पिता और मिस्टर वानदान का संबंध कैसा था? एन फ्रैंक के पिता और मिस्टर वानदान का संबंध बिजनेस पार्टनर व दोस्ती का संबंध था। ASS के बुलावे का क्या मतलब था? ASS के बुलावे का मतलब था यातना शिविर में जाना, जहाँ लोगों को पीड़ा दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थी? एन फ्रैंक यहूदी धर्म से संबंधित थी।
एन फ्रैंक के परिवार ने एएसएस के बुलावे के कारण क्या फैसला किया था कि अज्ञातवास में जाने का फैसला किया था कि हम छुप जाते हैं वरना हमें भी एएसएस में बुला लिया जाएगा। अज्ञातवास में जाने वक्त एन फ्रैंक के परिवार की किस व्यक्ति से सहायता की थी? मीएप ने उन लोगों की सहायता की थी। कौन मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई थी? मार्गरेट मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई थी। मीएप कब से एन फ्रैंक के पिता की कंपनी में काम कर रही थी? सन 1933 से मीएप उसके पिता की कंपनी में काम कर रही थी। मीएप क्या है? एक महिला है वही। अज्ञातवास में रहने के दौरान एन फ्रैंक व अन्य लोगों को किस घटना का सामना करना पड़ता था? सेंधमारी की घटना का सामना करना पड़ता था। भूमिगत हो चुके लोगों व पुलिस वालों के बीच कौन सा मैच हुआ था? भूमिगत हो चुके लोगों व पुलिस वालों के बीच फुटबॉल मैच हुआ था। नेक्स्ट, अज्ञातवास में रह रहे लोगों को राशन कार्ड के लिए कितने गिल्डर देने पड़ते थे? अज्ञातवास में रह रहे लोगों को राशन कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते थे। एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा था? एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को पड़ोसियों के घर में छोड़ दिया था। एन फ्रैंक के परिवार ने पहले कब अज्ञातवास में जाने का फैसला किया था? एन फ्रैंक के परिवार ने पहले 16 जुलाई सन 1942 को अज्ञातवास में जाने का फैसला किया था। नेक्स्ट, अज्ञातवास में जाने वक्त एन फ्रैंक ने सबसे पहले अपने थैले में क्या रखा था? अज्ञातवास में जाते वक्त एन फ्रैंक ने सबसे पहले अपने बैग में डायरी रखी थी। एन फ्रैंक ने अपने अकेलेपन को बांटने व अपने दिल की बात कहने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया था? डायरी लिखने का सहारा लिया था। कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? टर्की देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। कौन सी मुद्रा अवैध घोषित कर दी गई थी? 1000 गिल्डर का नोट अवैध घोषित कर दिया गया था। गिल्डर उस वहाँ का पैसे थे। घायल सैनिकों ने कौन बातचीत करता था? घायल सैनिकों से हिटलर बातचीत करता था। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए कैसा महसूस कर रहे थे? गर्व या फख्र का महसूस कर रहे थे। डायरी के पन्ने नामक पाठ में किस समय के यथार्थ का वर्णन था? डायरी के पन्ने नामक पाठ में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का वर्णन था। इसमें हिटलर के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का था। इसमें मैंने पिछली वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध बोला था, वो प्रथम नहीं भाई द्वितीय विश्व युद्ध है। वहाँ पर इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बोलते वक्त। मौत के खिलाफ मनुष्य नामक किताब के लेखक कौन है? श्री पॉल दे क्रोइफ था। किसकी दशा को एन फ्रैंक विराट अन्याय कहती है? महिलाओं की दशा को एन फ्रैंक विराट अन्याय कहती है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किस देश की खराब सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है? एन फ्रैंक ने हॉलैंड देश की खराब सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। 4 अगस्त सन 1944 को किसने एन फ्रैंक के गोपनीय आवास को छापा मारा था? गेस्टापो ने। 4 अगस्त सन 1944 को गेस्टापो ने एन फ्रैंक के गोपनीय आवास पर छापा मारा था। सन 1945 में एन फ्रैंक की मृत्यु कहाँ हो गई थी? सन 1945 में नाजी यातना शिविर में, उसी यातना शिविर में पहुंचा दिया गया और सन 1945 में नाजी यातना शिविर में उसकी एन फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृह में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया था, तब फ्रैंक परिवार का कौन सा एकमात्र सदस्य जीवित था? ऑटो फ्रैंक, एन फ्रैंक के पिता, और उसका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था, सिर्फ उसके पिताजी बचे थे। ये आपके एन फ्रैंक यानी डायरी के पन्ने के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।